बहुत हो गया आजकल, बहुत कुछ अच्छे कोट भी आ गए जो आपके मेकअप को हिला ना पाए, फिर भी 24 घंटे के भीतर भीतर आपका चेहरा जैसा था वैसा ही होता है। जन्म लेते समय जैसे थे, मरते समय भी हमें वैसा ही होना पड़ा। बिना सीधे हुए चिता पर भी कोई नहीं जलाता है। फिर जन्म मरण का ये सत्य है। जन्म मरण का नहीं, जीवन का भी यही सरलता सत्य है, क्योंकि बिना सरलता के लौकिक पारलौकिक सफलता ज्ञानियों मिलना संभव नहीं है। क्यों आज घर परिवार में सुख शांति नहीं है? क्या साधनों की कमी है? नहीं है। राम जी, कहीं कहीं से कहीं तक आज साधनों की कमी नहीं है। दिन दुगना रात चौगना इंसान कमा रहा है, और कमाने की भी आवश्यकता नहीं है सतीश जी, पर फिर भी मात्र और मात्र धन दौलत और पता नहीं किन किन बातों को और साधनों को लेकर आज का इंसान तड़प रहा है, मायाचारी कर रहा है, छल कपट कर रहा है। मैं पुनः कह रहा हूँ, तुम दूसरों को ठग नहीं सकते। आज तुम्हें लग रहा है कि मैं दूसरों को ठग रहा हूँ, मैं झूठ बोल दूंगा, मैं मायाचारी कर लूँगा, किसको पता चल जाएगा। पर मायाचारी करने वाला उस बिल्ली के समान होता है। बिल्ली को देखा? नहीं देखा बिल्ली को? कल घूम रही थी यहीं पे। जब कभी उसको दूध पीने को मिलता है, वह आंख बंद करके दूध पीती है। उसे यही लगता है कि मैंने आंख बंद कर ली है, मुझे कोई नहीं देखेगा। और जैसी पीछे से डंडा बेलन कुछ न कुछ पड़ता है, फिर चिल्लाते हुए भाग जाती है। तुम ज्ञानियों कितनी ही आंख बंद करके मायाचारी कर लेना, कितनी ही लाइट बंद करके पाप कर लेना, दूसरे को पता ना चले, चोरी छुपे मोबाइल, चोरी छुपे पानी, चोरी छुपे बातें, चोरी छुपे एक दूसरे के कमरे में पहुंच जाना। पर जब कर्मों का डंडा पीठ पर पड़ेगा ना, तो फिर वो जैसे श्वान कैं कैं करके भागता है ना, फिर बेटा तब समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या थी। गुरु समझाते हैं, जब समझाते हैं तब हमें समझ नहीं होने के कारण समझ में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्ली के भांति ही उस मायाचारी छलिया कपटी व्यक्ति की परिणति होती है। दुनिया को आंख बंद करके ये दिखाना चाहता है मैं कितना अच्छा कितना अच्छा कितना अच्छा, पर दिखाने वाला कभी अच्छा होता नहीं है, और जो अच्छा होता है उसे कभी दिखाना पड़ता नहीं है। कभी दिखाना नहीं पड़ता, कभी दिखाना नहीं पड़ता। और जो दिखा रहा है वह कभी ज्ञानियों अच्छा हो ही नहीं सकता। कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी अच्छा नहीं हो सकता। हमें अच्छा होने का प्रयास करना है, और अच्छे होने के लिए मायाचारी को छोड़कर सरल होना होगा। सरल होना पड़ेगा। इतनी माया, इतना छल कपट व्यक्ति करता है कि उसे स्वयं ही होश नहीं रहता है कि कर क्या रहा है। थोड़ा सा विचार करो। ये आज जो दुख मिल रहा है, बोलो ना माताओं, दुख नहीं है ना? स्त्री पर्याय में दुख नहीं है ना? बोलो जोर से। हाँ कि ना? है। किसने दिया दुख? स्त्री पर्याय ने दुख दिया? स्त्री पर्याय ने दुख नहीं दिया। स्त्री पर्याय देने वाले आपके वह मायाचारी के वक्र परिणाम ही आपको ये स्त्री पर्याय के दुख देने के लिए निमित्त बने हैं। क्योंकि विश्वास मानना ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय, जिसमें जन्म सिद्ध अधिकार तुम्हें भगवान बनने का था,
पर आपका छल, आपका कपट, आपकी मायाचारी, आपकी वक्रता, आपकी जड़ता ही आज आपको इन पर्यायों में ले जाने के लिए निमित्त बन रही है। दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है। व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है अपनी स्वयं की गलती, अपनी स्वयं की हरकतों को। मायाचारी छली कपटी लोगों के साथ करते तो फिर भी शिविरार्थियों समझ में आता। जो संसारी जीव है, स्वयं छल कपट कर रहा है, उनके साथ क्वचित कदाचित वो भी नहीं करना चाहिए, पर फिर भी समझ में आता कि उनके साथ तुम छल कपट कर रहे हो। पर ऐसे भी जीव होते हैं जो भगवान और गुरु को भी छल कपट से नहीं छोड़ते। कितना ही तुम छल कपट उनके सामने पहुंचकर कर लेना, स्थान बदलते ही, मौसम बदलते ही व्यक्ति के आजकल रंग बदल जाते हैं। मात्र मेरा सम्मान हो, मात्र मेरा सम्मान हो, मात्र मेरा सम्मान हो। जब जब सम्मान हुआ, जब जब प्रशंसा की, तब सतीश भाई भूल जाता है व्यक्ति कि हमें भी कभी प्रशंसा मिली थी, हमारा भी कभी सम्मान हुआ था, ये तो भूल जाता है। पर अच्छी बात भूलना ये बहुत अच्छे लोगों का ही काम होता है। बहुत अच्छे हैं, अच्छों से भी अच्छे हैं, इसलिए अच्छी बात भूल जाते हैं और बुरी बातों को ही पकड़ कर बैठ जाते हैं। ये अच्छाई है, बुराई है, ये व्यक्ति स्वयं समझे। पर हमें तो आज उस उत्तम आर्जव धर्म पे चर्चा करनी है। तीसरा दिन है ना, तीसरा दिन है उत्तम आर्जव। उत्तम आर्जव सरलता, सहजता सिखाता है। जितनी सरलता और जितनी सहजता तुम्हारे पास होगी ज्ञानी, उतना ही तुम्हारा कामयाबी का, सफलता का वह स्थान तुम्हारे करीब करीब और करीब आता जाएगा। पर क्या करे, अंदर में ऐसी बेचैनी मचती है, मन में ऐसी बेचैनी मचती है कि किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले। अच्छा किया तो गांव भर में डिंडोरा पिटवा के आता है, 50 बार प्रशंसा चाहिए, हमने किया, हमसे क्यों नहीं पूछा। 50 बार हमें चाहिए। और कुछ थोड़ी सी 19-20 हुई, गड़बड़ हुई, किसी ने कुछ कह दिया तो आदमी बौखला जाता है। कभी शिविरार्थियों पेपर दिया आप लोगों ने? एग्ज़ाम तो सबने दी होगी, नहीं पढ़े लिखे आप लोग? परीक्षा दी कि नहीं दी? अभी भी देने ही 2-4 दिन में तैयार रहना। परीक्षा देते समय अगर कोई श्रवण नकल करता है और कॉपी साथ में लेके जाता है, कुछ पर्ची कहीं लिखा हुआ है, तो जब तक पेपर जमा नहीं करता तब तक किसी को पता ना चले, कोई आ ना जाए, ये ना जाए, वो लिखने में मन कम लगता है, पकड़ा ना जाऊं, इसका डर ज़्यादा लगता है। शायद छल कपट वही एक प्रमाण पत्र के रूप में आपको मिलता है। वहाँ जैसी अनुभूति होती है, जिंदगी भर मायावी जीव यही अनुभूति करता है, किसी से पकड़ा ना जाऊं, कोई पहचान ना ले, कोई जान ना ले मैंने क्या किया। कितने ही चोरी छुपे युवाओं, कितने ही चोरी छुपे किसी एकांत में बैठकर पाप कर लेना, दरवाज़ा बंद करके माँ बाप गुरु भगवान सबको भूल के पाप कर लेना। पर पक्का मानना, जब कर्मों का डंडा पड़ेगा तब समझ में आएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। उपकारी के उपकार को भी इंसान भूल जाता है। माँ बाप क्या, गुरु क्या, परमात्मा क्या, मात्र अपने अस्तित्व के चक्कर में वह ये भी भूल जाता है मैं किसके साथ छल कपट करता हूँ। क्योंकि जहाँ उसे अच्छाई, प्रशंसा, वाह मिल जाती है, वहाँ पहुंचकर वह अपने भगवान, अपने गुरु, अपने धर्म को भी बदलता है। ऐसे भी जीव और ऐसे भी बहुत सारे भक्त इस दुनिया में, इस संसार में हैं। जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचना होता है, बिल्कुल जहाँ पहुँच गए, पता चल गया कि अब हमें 10-12 दिन यहाँ सुप्रभ सागर, प्रशम सागर जी के पास रहना है,
बिल्कुल यहाँ आते आते ही अपना स्टेटस या स्क्रीन सेवर मोबाइल का बदल के आते हैं। जैसे देखे लगे प्रसन्न सागर जी को लगता है देखो मेरा भक्त है, सही में। हाँ, हकीकत यही है, हकीकत यही है। कुछ दिन पहले कोई मम प्रिय गुरु कोई और होता है श्रवण, फिर कुछ समय बदलते हुए मम गुरु प्रिय कोई और हो जाता है। मिनटों मिनटों में हमारे स्टेटस बदलते हैं, और ज्ञानियों मोबाइल पे स्टेटस तभी बदल रहे हैं जब मन का तेरा स्टेटस बदला था। मन में अगर वक्रता नहीं होती तो शायद तेरे मोबाइल का स्टेटस बदलता नहीं, तेरी जिंदगी का स्टेटस नहीं बदलता। आज ये जिंदगी के भी स्टेटस बनाने के लिए जो होड़ लगी है, स्पर्धा लगी है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, ये मात्र स्टेटस मायाचारी का ही प्रतीक है। छल कपट ही चल रहा है कि मैं इतना, मेरा स्टेटस चाहे मोबाइल का हो चाहे सोसाइटी में स्टैंडर्ड स्टेटस क्यों ना हो, सब दिखावा है, सब छल कपट है, सब मायाचारी है। मत करो मत करो मत करो मत करो। माँ, मैं पुनः पुनः आपको इसलिए याद कर रहा हूँ, इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि सबसे प्रबल 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 माया की शक्ति जो माया के फल के रूप में आपने प्राप्त की है, फिर भी माया छोड़ने का, मायाचारी कुटिलता छोड़ने का विचार नहीं आ रहा। आप खुश मत हो जाना, नहीं तो कहो महाराज आप तो माताओं से प्रदीप जी बात कर रहे हैं, पुरुष बनने के बाद भी ऐसे छली कपटी मायावी जीव होते हैं जो महिलाओं को भी फेल कर दे। एकाध बार धोखे से कोई महिला भी सरल सहज स्वभावी धोखे से हो सकती है, पर ऐसे भी इंसान होते हैं जो दूसरे को ठगने के लिए तत्पर होते हैं। अपनी अपनी परिणति को हमें देखना है कि मैं पंचम काल में जन्मा हूँ, जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा मनुष्य का, भगवान बनने का, मोक्ष जाने का, पर मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? क्योंकि मोक्ष जाने के लिए भी सरलता चाहिए, मात्र मति की नहीं गति की भी, और मात्र गति की भी नहीं मति की भी। जब भी गमन होता है, तत्वार्थ सूत्र आदि में आपने पढ़ा होगा, वह ईशु गति से ही गमन होता है। सीधा ही जीव एक समय में मोक्ष पे जाता है। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? मेरा मन व्यथित है, तन घायल है, और जो ये वचन मिले हैं वह पीड़ित है। जो जो वचन निकल रहे हैं, जो जो वचन निकल रहे हैं, पक्का मानना मन वचन काय खराब नहीं होता, मन वचन काय मायाचारी नहीं है, मन वचन काय सरलता नहीं है। आपकी सरलता, आपकी वक्रता, आपका कर्माश्रव आदि आदि को बताने के लिए मात्र कारण ये मन वचन काय है। जो उसका सीधे सीधे प्रयोग करता है वह आर्जव धर्म तक पहुंचता है, जो और उसका आड़ा तीड़ा प्रयोग करता है वही मायाचारी छल कपट करता रहता है। क्यों पीड़ित वचन निकलते हैं? क्यों पीड़ित वचन निकलते हैं? क्योंकि मन छुपाना चाहता है, मन अपनी गलती को छुपाना चाहता है, मन अपनी गलती को छुपाना चाहता है। इसलिए छुपाने के चक्कर में मन भी व्यतीत है और बोलने का समय भी आता है तो कुछ न कुछ ऐसे पीड़ित शब्द ही मुख से निकलते हैं। माँ बोलो ना, नहीं होता। कोई पूछने के लिए आ जाए कैसे हो, कोई पूछने के लिए आ जाए तो कैसे हो, क्या करे क्या करे क्या करे। जीव इस सत्य को समझ नहीं पा रहा है, सत्य को समझ नहीं पा रहा है। आचार्य भगवंतों ने पुनः पुनः समझाने का प्रयास किया है। जीवन जीने का तरीका ज्ञान सीख लो। धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है वे दिगंबर मुनिराज, जिनके मन में क्या, जिनके तन में भी कोई कपट नहीं है। तुम तो कपड़े ओढ़कर अपनी मायाचारी छुपा लोगे, 2-4 दिन नहीं आओगे मंदिर, छुप जाएगी तुम्हारी मायाचारी, भूल जाएगा व्यक्ति गलती को। पर वे धरती के देवता बाहर से भी और अंदर से भी वे निर्ग्रंथ होते हैं। चौबीसी की पूजा में पढ़ा माँ, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर
प्रासुक गंध भरा। बस उठाया पानी और हमने दूसरे झाड़ी में डाल दिया। कभी इन पूजा की पंक्तियों के बारे में भी तो सोचो ना। अभी आप 10 लक्षण की भी पूजा कर रहे थे। जो पूजा बहुत शांति से करनी थी वही फुल स्पीड से होती है। वही समझनी थी। एक एक शब्द भी अगर समझ में आ जाए, पूजा के भी शब्द समझ में आ जाए ना, तो जीवन में परिवर्तन आ जाए। कितनी अद्भुत बात लिखी, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। शायद आज का इंसान, शायद आज का तथाकथित भक्त और तथाकथित शिष्य गुरु के मन को समझ नहीं पा रहा, साधु को और मुनि के मन को समझ नहीं पा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं मन को व्यथित करते हुए पीड़ित वचनों का प्रयोग कर लेता है। नहीं, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। कोई गंगा का, जमुना का, कालिंदी का, कहीं सरस्वती का, कहीं का पानी नहीं मिला। मुनि मन सम, क्योंकि उनका मन व्यथित नहीं है। व्यथित को ठीक करने का उनका मन होता है, पर जो स्वयं व्यथित है, पीड़ित है, घायल है, वह दूसरे के मन को क्या समझ पाए। वो क्या समझ पाए, क्या समझ पाए। उत्तम आर्जव धर्म वे निर्ग्रंथ मुनिराज धारण करते हैं। भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मोत्तूर्ण कुटिल भावम, मोत्तूर्ण कुटिल भावम निम्बल दियेण चरदि सो समणो। जो श्रमण अपने कुटिल भावों को छोड़कर, कुटिल भावों को छोड़कर निर्मल हृदय होकर आचरण करते हैं, उनके ही पास सच्चा ये उत्तम आर्जव धर्म होता है। महासाहु 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 दिगंबरा। दिगंबर साधु कितने महान हैं। हम तो मात्र राग द्वेष ही देखते रहे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही करने का प्रयास उनके माध्यम से करते रहे, और भगवान गुरु को भी छल कपट करने से नहीं बख्श पाए। धन्य है वे धरती के देवता जो बाहर से भी निर्लेप है, बाहर से भी सरल है, क्योंकि उनको पता है मात्र मोक्ष जाने के लिए ही सरल नहीं होना पड़ेगा, मरते समय भी इंसान को सरल होना पड़ता है। ठीक है, मुनिराज बन के उन्हें लेटाया नहीं जाता, क्योंकि वे पहले ही अंदर बाहर से सरल हो चुके हैं, इसलिए उन्हें मरने के बाद सरल नहीं करना पड़ता। पर सुदर्शन इंसान सरल मरते समय भी नहीं हो पाता, इसलिए मरने के बाद उसे सीधा किया जाता है।